नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक नया ट्रिक लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच, जो है रीजनिंग से संबंधित स्पेशल ट्रिक, जो रेलवे और बैंक स्पेशल ट्रिक है, जो आपको हमेशा एग्जाम में आते रहता है। डायरेक्शन, दिशा परीक्षण क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत ही दिक्कत होता है बनाने में। लेकिन आज हम आपके बीच एक ऐसा C9 मेथड, इसको हम जैसे मैथ में C9 मेथड होता है उसी तरह से इसका हम आज आपके बीच ट्रिक देने की कोशिश किया है, जो देखते हुए आंसर बनाने के कोई आंसर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम सीख लेंगे कि दिशा परीक्षण कैसे हम बिना देखे, बिना कॉपी पेन के मेथड से इसको हम बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसका पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसको देखने के बाद दूसरा प्रश्न आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं डायरेक्शन को एक लाइन में हम कैसे जानेंगे। तो देखिए जहां पर आपको मिलेगा दक्षिणावर्त जहां मिलेगा यहाँ पर लिखा रहेगा दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त में हम लोग कर देंगे प्लस, और वामावर्त में माइनस है। और कहेगा कि घड़ी के दिशा में कह देगा तो आपको प्लस करना है, और घड़ी के विपरीत कहेगा तो आपको माइनस करना है। बस इतना ही ट्रिक पर आज हम आपके बीच बताने की कोशिश करेंगे कि इस डायरेक्शन को, सवाल को बहुत ही आसानी से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कंपास पर पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है तो पश्चिम किसको कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आज आपके बीच बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लाइन खींच देते हैं। सबसे ऊपर को पूर्व रख दीजिए, इसको पूर्व के पश्चिम रख दीजिए, यहाँ पर दक्षिण रख दीजिए, और यहाँ पर उत्तर रख दीजिए। तो देखिए पूर्व को कह रहा है, यहाँ इसको कह रहा है उत्तर पूर्व, मतलब कि इसके विपरीत आ रहा है तो पूर्व उत्तर हो गया, पूर्व उत्तर। तो पश्चिम को कह रहा है तो पश्चिम के कह रहा है तो पश्चिम के विपरीत हो जाएगा दक्षिण। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए चल रहा है, तो पश्चिम का दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर इसी तरह जानदार ट्रिक लेकर। तो अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर होगा कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर चलती है 1 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा की ओर मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर मान लीजिए कि चल गया 1 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दाएं तरफ, तो दाएं तरफ हमको कैसे मुड़ना है, ये हमको बोर्ड पर या कहीं भी आप लोग आज के बाद नहीं भूलिएगा कि हमको दाएं तरफ कैसे मुड़ना है। तो दाएं तरफ मुड़ने के लिए हमेशा जान जाइए कि दाएं तरफ मुड़ना है तो घड़ी के दिशा में मुड़ना है, और कह दे कि बाएं तरफ तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमको घड़ी की दिशा ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ से मुड़ जाएंगे। ये है 500 मीटर घड़ी के दिशा में मुड़ गया, घड़ी के दिशा में मुड़ जाएगा। ये ट्रिक आप लोग के पास रहेगा तो बहुत ही आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो अब कह रहा है कि आराम की स्थिति से उसका दिशा क्या होगा। तो आराम यहाँ से हम शुरू किए थे और यहाँ पहुंच गए। तो देखिए इधर से हमारा पूर्व होता है, इधर से उत्तर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो है ना कितना आसान मेथड, और इसका हम डिग्री वाला भी प्रश्न इसी तरह से हल करना आपको सिखा देंगे, जो ये सब लाइन खींचना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा वैसा। तो आप लोग इस प्रश्न को पूरा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसका आनंद लीजिए। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग को इस स्क्रीन पर आपके है कि अनन्या पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो अनन्या 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, मान लीजिए कि यहाँ से 3 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चल गया, 3 की ओर पूर्व की ओर पूरी चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। तो हमने आपको बताया था कि दाईं और बाईं में बहुत ही आसान आपका यहाँ ट्रिक दिए हैं कि जो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा ऐसे मुड़ेगा तो ये हो जाएगा दाएं, ये हो गया दाएं की ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा है कि आराम से दूरी ज्ञात कीजिए कि किस दिशा में। तो आराम यहाँ से हो गया, तो इधर से हो गया दक्षिण, इधर से हो गया पूर्व। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो है
कोई भी प्रश्न आपको 2 सेकंड में आज आपके बीच हल करना सिखाएंगे। डिग्री वाला भी प्रश्न आपको हल करना सिखाएंगे, वो भी खींचे हुए डायरेक्शन को खींचे हुए डिग्री का प्रश्न आज आपको बीच बताने का हम कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हम अपने इसी तरह इतना छोटा छोटा ट्रिक है, आज इतना छोटा मजेदार ट्रिक है कि आप लोग को भी मजा आने वाला है आज। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और बाद में घड़ी के सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुख किस तरफ है? तो हम एक बार फिर पुनः चलते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की दिशा में है, मान लीजिए कि इधर वो देख रहा है, इधर वो देख रहा है और कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में 135 दिशा में चल रहा है। 135 चलेगा तो देखिए यहाँ से चलेगा तो ये 180 हो जाएगा और 180 में और 45 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 135। तो यहाँ पर आ गया वो 135। अब कह रहा है कि घड़ी के सुई की दिशा में आपको 180 डिग्री घूमता है, तो अब वह किस दिशा में है? तो हम देखेंगे तो घड़ी के सुई की दिशा में यहां से चलेंगे तो ऐसे आ जाएंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पर थे, अब हो गए यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इधर से उत्तर हो गया, इधर से पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व कितना आसान है। तो इस तरीका से आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग RRB CBT 2 और ग्रुप डी का सवाल को बहुत ही आसानी से हल करने वाला है। इसी मेथड से मैंने भी CBT 1 को कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो न्यू यूट्यूबर हूँ, बहुत ही अभी दिक्कत है, तो आप लोग इसको हल तो इसका जो उत्तर पूर्व होगा। इतना आसानी से और इतना जल्दी आप लोग बना रहे हैं, तो हमारा चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है। पांचवा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका हल करने का तरीका बहुत ही शॉर्ट मेथड से आज सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पश्चिम के मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है, तो किस दिशा में मुंह करके अब खड़ा है? तो इस क्वेश्चन को भी हम आज आपके बीच आसान तरीका से, आसान ट्रिक से बताने वाले हैं, जो आज तक आपको कोई नहीं बताएगा ऐसा ट्रिक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, C9 मेथड इसको हम अपनी तरफ से नाम दिए हैं कि C9 मेथड जैसे जोड़ के आंसर किया जाता है, उसी तरह इसका हल हम आज आपको करने वाले हैं। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब कि नीचे की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है 45 डिग्री। तो दक्षिणावर्त मतलब कि हमने दिया है प्लस, दक्षिणावर्त के मतलब हमने दिया है प्लस। तो प्लस के मतलब कि घड़ी के दिशा में। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि 6 है तो 7, 8, 9 यहाँ पर मतलब कि घड़ी की दिशा ऐसे घूमेगा। 45 डिग्री के मतलब कि आधा हो गया, मतलब कि अब पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब कि उसी दिशा के मतलब कि घड़ी के ही दिशा में। तो मतलब कि ये जैसे हो गया, इसे हम सीधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। अब कह रहा है कि वामावर्त 270 डिग्री। तो वामावर्त मतलब कि माइनस, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए वामावर्त 270 डिग्री। तो यहाँ से हम यहाँ तक तो नाप दिए हैं 180 और 180 हो गया हमारा है 270। तो हमारे पास अभी बचा हुआ है 90। तो 90 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 है और यहाँ से यहाँ 45 हो जाएगा। तो अब हमारा जो आदमी जो है यहाँ पर पहुंच गया। तो यही हमको बताना है कि अब किस दिशा में है। तो यहाँ से देखेंगे कि दक्षिण और यहाँ से देखेंगे पश्चिम। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो कितना आसानी से इसको आज हमने हल करके दिखा दिया आप लोगों के बीच। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरा
जो मेहनत है उसको सार्थक बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह अगले प्रश्न पर, क्योंकि हम आप लोग के बीच कुछ जो ट्रिक देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट देते हैं और बिना बकवास किए हुए देते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए वो कीजिए वैसे कीजिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर ट्रिक से। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं और अब 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं और ठीक पीछे उसके बाद उसके ठीक पीछे मुड़ जाता हूं और दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। अब मैं किस दिशा की ओर हूं? तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कहा। ये सब एनटीपीसी और ग्रुप डी से मैंने लिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ना कि मैंने जिधर तिधर से लिया, नहीं, क्वेश्चन लिया हुआ आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को मैंने आज आपके बीच बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं मतलब कि हमने इधर मुंह करके हम खड़ा हूं। अब कह रहा है 135 डिग्री वामावर्त घूम गया हूं, मतलब कि वामावर्त मतलब कि माइनस होता है। आप लोग अब मुंह जबानी बनाइएगा कि वामावर्त मतलब माइनस, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर 135 डिग्री मतलब कि ये हो गया 90, ये हो गया 45, 90 या 45 से 135 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर हमने आगे हैं, यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद कह रहा है कि उसके ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, उसके ठीक पीछे मतलब कि अब इधर थे, अब इधर मुड़ गए, अब हम इधर मुड़ गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले इधर थे, क्वेश्चन के अनुसार इधर थे, अब हम हो गए इधर हो गए। तो अब कह रहा है कि अब मैं दाईं ओर का मतलब होता है प्लस, दाईं का मतलब घड़ी के दिशा में, दाईं का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। तो दाईं ओर कह रहा है दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। तो देखिए यही 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। तो 45 डिग्री मुड़ा तो ये किधर आ गया? तो पश्चिम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आंसर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम में इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से आप लोग इसका हल आज कर लिए। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर जल्द ही आने लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के सूर्य पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। तो उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है और अब वह किस दिशा में है? तो जब यह डिग्री का सवाल आ जाए तो इसको हम बिना डायरेक्शन के मदद से आज आपको बीच बनाएंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं कि डायरेक्शन से कैसे हम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको बीच डायरेक्ट हम बताएंगे कि बिना डायरेक्शन बनाए आप लोग इसका हल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि पहले डायरेक्शन से हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए कह रहा है कि सूर्य पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब कि इधर से खड़ा है, यह जो है पूर्व की दिशा की ओर खड़ा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी के दिशा में घूमेगा तो 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। घड़ी के दिशा में देखिए घूम रहा है। उसके बाद कहा है वामावर्त 135, तो 45 और 90 मतलब कि यहाँ पर वो पहुंच गया, उत्तर की दिशा में वो पहुंच गया। उसके बाद कहता है कि उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है मतलब कि घड़ी के दिशा में। दक्षिणावर्त आप लोग देख सकते हैं कि प्लस, तो प्लस यहाँ पर घड़ी के दिशा में होता है। तो यहाँ पर घूम गया। अब हमको कह रहा है कि 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो यहीं से यहीं घूम जाएगा 90 डिग्री। तो अब जहां था वहीं पर पहुंच गया। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा पूर्व के ही दिशा में आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसको हम बिना डायरेक्शन के मदद से आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं, तो वो समय आ गया है कि आप लोग को बीच बता दिया जाए। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि सबसे पहले देखना है कि दक्षिणावर्त घूमता है 45 डिग्री, मतलब कि हमको प्लस 45। उसके बाद कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त मतलब कि माइनस 135 है। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि दक्षिणावर्त घूमना है 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री। तो देखिए पूर्व से हम शुरू किए थे, तो पूर्व के हम ऊपर रख देंगे कि पूर्व से शुरू किए हैं, तो यहीं से हम रखेंगे। तो देखिए प्लस 45 है प्लस 90 मिलकर हो गया प्लस 135। तो प्लस 135 है माइनस 135 देखिए कट गया। तो जहां था वहीं पर रह गया, जहां पर था वहीं पर रह गया।
तो इस तरीका से इसको हम बिना डायरेक्शन के मदद से निकालेंगे। तो अगला प्रश्न भी इसी तरह हम आपको बीच बताने की कोशिश करेंगे। तो बिना डायरेक्शन को आप लोग कैसे बनाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। आपको स्क्रीन पर होगा कि रघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है। पूर्व की ओर सम्मुख होता है मतलब कि पूर्व की ओर खड़ा है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। इसके बाद वह कौन सी दिशा में सम्मुख है। तो इसको भी हम आज आपके बीच बिना डायरेक्शन के मदद से बनाने वाले हैं कि कैसे इसको आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वो पूर्व की ओर सम्मुख है। तो अब कह रहा है कि आपको बार दक्षिणावर्त है 90 डिग्री। तो पहले 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री हम कर देंगे। तो देखिए पूर्व से 90 डिग्री हमारा यहाँ पर मिलता है दक्षिण। दक्षिण आ गया। अब कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त मतलब कि 135 डिग्री वामावर्त मतलब कि -45 कर रहा है। -45 कर रहा है। तो आप लोग अब निकाल सकते हैं कि दक्षिण की तरफ पहुंच गया। -45 मतलब कि माइनस के मतलब घड़ी के विपरीत की ओर। तो विपरीत की ओर चल गए तो दक्षिण इधर से इधर से पूर्व। तो दक्षिण पूर्व आंसर हो गया। तो -45 से मतलब ऐसे ही हो गया। तो आप लोग एक बार इस पर देख लीजिए। तो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। यदि घड़ी में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो पुनः घड़ी के 125 डिग्री मुड़ गया तो वर्तमान में वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसको भी हम बहुत ही सटीक और बहुत ठीक से बताने जा रहे हैं आपके बीच कि कह रहा है कि घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मतलब कि +90 और उसके बाद कह रहा है कि 135 डिग्री विपरीत मतलब कि -135 है। -135 किए तो हमारा पास आ गया 45। तो 45 आ गया। तो पहले कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम यहाँ पर था, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर था। अब कह रहा है कि 45 डिग्री हमारे पास आया है। 45 डिग्री आया है तो हम यही कर देंगे। यहाँ 45 डिग्री माइनस में है तो देखिए घड़ी के विपरीत हम चल देंगे। +90 -135 है तो बराबर -45। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो अब जो होगा वो पश्चिम की दिशा में होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना डायग्राम के मदद से भी आप लोग इसका हल कर सकते हैं। जब आपको डायग्राम मन में याद रहेगा तो उसकी सहायता से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप सबके बीच। 10वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग को स्क्रीन पर कि नागार्जुन एक शूटिंग स्तर पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में सम्मुख है। तो इसको भी हम बिना डायरेक्शन के मदद से और डायरेक्शन की मदद से दोनों तरफ से हम आज आपको बीच बताएंगे। तो सबसे जो क्वेश्चन चाह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले वो पश्चिम की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा था। अब कह रहा है कि प्लस में कह रहा है कि 45 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री और उसके बाद कह रहा है कि फिर कह रहा है कि प्लस में 180 डिग्री, प्लस में 180 डिग्री। अब कह रहा है कि माइनस में 270 डिग्री। तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको बहुत ही आसानी से आप बनाने के तरीका से आप लोग आज मिल रहा है। तो ये दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 100 225 -270। तो हमारे पास आ गया -45 आ गया। तो हमको घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। मतलब कि हम सबसे पहले हम पश्चिम में थे, तो देख सकते हैं कि हम शुरू से हम पश्चिम में थे। तो पश्चिम में थे तो हमको -45 डिग्री घूमना है। मतलब कि यहाँ पश्चिम थे तो प्लस इधर से होगा, घड़ी इधर से चलता है हमारा, तो इधर से हम चलेंगे तो यहाँ से हमारा बीचों बीच यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम कहाँ हैं तो दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, सिर्फ अपना मेथड लगा है और इसका नाम दिया है C9 मेथड। तो C9 मेथड या दिशा परिवर्तन का ट्रिक आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।